नमस्कार। मैं प्रशांत सिंह हस्तरेखा विशेषज्ञ आपका स्वागत करता हूं पामिस्ट्री इंडिया के चैनल पे। आज मैं आप सभी लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। शुक्र ग्रह क्या होता है और शुक्र ग्रह की महत्ता क्या होती है। शुक्र ग्रह हमारे पति पत्नी के बीच में या किस तरह से रिश्तों में दरार पैदा करता है या रिश्तों में मिठास पैदा करता है, आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कितनी शादियां होंगी या कई लोगों के हाथों में शादी की कई लाइंस होती हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। घबराने की बात नहीं है कि कई शादियों की रेखा है तो कई शादियां भी होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या तथ्य है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले शुक्र ग्रह की महिमा के बारे में बताता हूं। शुक्र ग्रह जो होता है, आप देखेंगे अंगूठे के नीचे होता है और ये शुक्र के नाम से जाना जाता है। शुक्र पर्वत मजबूत होने से पति पत्नियों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। और अगर ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, अगर मैं आपको अपने हाथ से दिखाऊं तो अगर आप हाथ को देख रहे होंगे, ये अंगूठे के नीचे अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ एरिया है तो ऐसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद वाले लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको धन वैभव संपत्ति गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रिय लगती हैं और वो एकत्र भी करते हैं। इनको मनोरंजन के साधनों में बहुत अच्छा लगता है, घूमने फिरने में बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। वो खाने को एंजॉय करते हैं, कपड़े को एंजॉय करते हैं, घूमने फिरने को एंजॉय करते हैं। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ इसका मतलब? ये एक लक्षण है। अगर आपको खाने पीने में मजा नहीं आ रहा है, घूमने फिरने में मजा नहीं आ रहा है, अच्छे कपड़े पहनने में अगर मजा नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपका जो शुक्र का एरिया है थोड़ा बहुत कमजोर है। इसको नेगेटिव नहीं समझना है कि आपको घूमना है या कपड़ा ही पहनना है, इसका अर्थ ये नहीं होता है। ऐसे लोग शौकीन टाइप के लोग होते हैं, वो आ, अपनी सुख सुविधाओं को बहुत ही शौक के साथ, बहुत ही खुशी के साथ एकत्र करना चाहते हैं। ये जो है शुक्र के लक्षण है। अब मैं आपको थोड़ा मैरिज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो शादी की रेखा होती है। यहाँ पे मैंने पामिस्ट्री इंडिया के चैनल पे बहुत सारे मैरिज को लेकर के वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी आप लोग देखें। बहुत ही गहराई में माइक्रो लेवल पे जो है मैरिज को लेकर के मैंने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। मैरिज की जो लाइन होती है, आप देखेंगे छोटी उंगली जो होती है ये बुध की उंगली होती है। इसके नीचे जब आएंगे आप, ये पतली 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 छोटी छोटी लाइंस जो है दिखाई देती है। किसी में एक लाइन होती है, किसी में दो होती है, किसी में तीन होती है और किसी में चार पांच तक भी होती है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमारी चार पांच शादियां होंगी? ऐसा नहीं है। या किसी में दो लाइन्स है तो क्या उसकी दो शादियां होंगी? इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा शुक्र कितना मजबूत है और हमारी कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी होती है, अगर मान लीजिए दो मैरिज की लाइन है तो कहीं ना कहीं दो जगहों पे हमारी मैरिज जो है सेट हो रही होती है, या दो जगहों पे शादी के चांसेस बन रहे होते हैं, उसमें से एक जो है हो जाती है फाइनली। अगर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लाइन है तो थोड़ा बहुत जो है लगाव जुड़ाव जो है आपका अलग अलग जातकों के साथ रहता है, लाइफ पार्टनर के साथ बनने के योग बनते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और जो मजबूत लाइन होती है, बस वही वाली जो शादी की रेखा है वो कन्वर्ट होती है। तो ये शादी के बारे में जो है एक आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको समझना है। आप सभी लोगों को शादी के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई। अब आपको ये समझना है कि अगर ये शुक्र ग्रह कमजोर है तो इसका इफेक्ट क्या होता है। शुक्र ग्रह कमजोर होने से और भी ज्योतिष शास्त्र में मंगल भी देखा जाता है, या आपको कुंडली शास्त्र के अनुसार उसमें सातवें घर को भी देखा जाता है, और भी चीजें देखी जाती है। कमजोर होने से जो है संतानोत्पत्ति की क्षमता में कमी आती है, या कहीं ना कहीं संतानें देर से पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं शुक्र को कमजोर माना जाता है। इसमें पति पत्नी को मेडिकल टेस्ट चेकअप के लिए भी सलाह दिया जाता है, या आप मेडिकल टेस्ट चेकअप भी नहीं करा रहे हैं, अगर आपको कोई भी सुविधा असुविधा आ रही है, कोई भी आपको दुविधा आ रही है, कोई भी ऐसी समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि संतानोत्पत्ति में हमें डिले हो रहा है, या हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा विरोध या विरोधाभास आ रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहे पामिस्ट्री इंडिया चैनल के साथ। मेरे 25 वर्षों के अनुभव का पूरा आप लाभ उठा सकते हैं इस चैनल के साथ। साथ ही साथ अगर आप अपने हस्तरेखा का पूरा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की एक्चुअल कुंडली नहीं होती है, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होता है, आप चाहते हैं कि सिर्फ हाथ के दम पे आपको पूरा विवरण मिल जाए, पूरी डिटेल मिल जाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में जानकारी मिल जाए, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका विस्तार में रिपोर्ट बना करके आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।